नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन के लिए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग का सेकंड सेशन होगा। कल हमने पहला सेशन में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था। जो आपके सवाल थे कि किस बल्ब की तंतु की मोटाई सबसे ज़्यादा होगी, और कल हमने जो सवाल दिया था उसमें से अभी तक एक भी सही आंसर नहीं मिला किसी का भी, ठीक है। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाकी अब कमेंट आप कर दो वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ समझना होगा सर कि बेसिक साइंस यहाँ नाम है, लेकिन रेलवे में जो पेपर आता है साइंस का बहुत अच्छे पे आता है। मतलब खास करके एलपी टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो, ठीक। और आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख लीजिए। मैं तो 2018 से ही एक्टिव हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ और कंटेंट को भी रेडी करते हुए आपको डिलीवर जो किया हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन। रीज़न यही है कि सीबीटी 1 में भी यहाँ से आएगा, सीबीटी 2 में भी यहाँ से आएगा, और सीबीटी 2 में आपका जो ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन है उनको भी पढ़ना है, ठीक। तो चलिए आज का सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट है आपको वहाँ मिल जाएगी, सारी अपडेट। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि जो ट्रेड है 75 क्वेश्चन में आपको 35% केवल मार्क्स लाने हैं। इट मीन्स कि 27 क्वेश्चन सही करना है। तो एक स्मार्ट वे में से देखिए, मैं अपना आंसर की भी दिखाऊंगा एज इट इज़। क्वेश्चन को मैं काउंट भी कराऊंगा कि कितने सही किए थे मैंने, कितने गलत किए थे, और क्या स्ट्रेटजी। क्योंकि हमारा क्या था, फील्ड बीटेक था मैकेनिकल से, और आईटीआई के सिलेबस को पढ़ना था। 1 से 1.5 महीने का ही बस समय था। तो सारी बातें आपको बताएंगे, आपके पास तो काफ़ी टाइम है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा गया था, कई लोगों ने आंसर जो दिए, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आप लोगों ने रट लिया था। और क्वेश्चन में कल मैंने कुछ ऐसी चीज़ों पे मैंने फोकस किया था, जानबूझ कर आप उस फोकस में शायद फंस गए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो दिया गया है कि ए 150 वाट, ठीक है, यानी कि पावर कितनी दी गई है 150 वाट, और वोल्टेज कितना सप्लाई किया गया है 340 वोल्टेज, ठीक है, किसको, बल्ब को। तो पूछा गया है कि ये जो बल्ब है कंज्यूम करेगी हाउ मच पावर अगर उसको 170 वोल्टेज दिया जाता है। तो मैंने कल सही करवाया था आपको, ठीक है, बोला भी था मैंने। यहाँ पर आपको क्या बोल दिया कि जो वोल्टेज दिया गया है 340 वोल्टेज, उसको मैंने आधा कर दिया था। आधा कर दिया था यानी कि 170 वोल्टेज, और आपने भी क्या कर दिया, इस पावर को भी आधा कर दिया शायद, और आपने 75 वाट सीधा आंसर कमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी नहीं है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि कोई बल्ब है, ठीक है, जिसकी पावर या फिर जिसकी क्षमता 150 वाट है, जिसको 340 वोल्टेज पे, ठीक। और अगर आप उसको वोल्टेज सप्लाई करते हो 170, तो इसकी पावर यानी कंजम्पशन कितनी होगी। पहले तो सर इसको समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, एक बल्ब सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, चीज़ों को समझ लीजिए एक बार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कभी लाइफ में। देखिए यहाँ आते हैं, सबसे पहले एक फिगर बनाइए। देखिए ये आपका क्या है, बल्ब है। यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो पावर है 150 वाट, ठीक। और वोल्टेज, इसको ये 150 वाट क्या है इसको पहले समझना होगा आपको। और इसकी वोल्टेज कितनी है, तो आपने कहा इसकी वोल्टेज 340 वोल्ट है। अब ये जब आप बल्ब खरीदेंगे ना, तो बल्ब का जो डब्बा होगा ना, वहां पे देखिए ये चीज लिखा हुआ रहेगा सेम एज इट इज। इसका कहने का मतलब क्या है कि समझिए कि अगर आप इस बल्ब को, ठीक है, 340 वोल्टेज सप्लाई करते हो, तो ये जो वोल्टेज है इसकी जो पावर कंजम्पशन, या फिर कह सकते हैं कि जो शक्ति जो कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो कितनी होगी, 150 वाट। लेकिन 150 वाट ये कब होगी, जब आप इसको 340 वोल्ट सप्लाई करेंगे तब, समझे। अगर आप इनको 340 वोल्ट ना सप्लाई करके 200 वोल्टेज सप्लाई किए हैं, इट मीन्स कि इसकी जो क्षमता है 150 वाट, कब, जब आप इसको 340 वोल्ट सप्लाई करेंगे तब। इट मीन्स आपने 200 वोल्ट सप्लाई किया है, 340 वोल्टेज से कम सप्लाई किया है, तो ये पावर कम कंज्यूम करेगी, 80 वाट कंज्यूम की। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इट मीन्स इसकी जो ब्राइटनेस होगी, इस बल्ब से जो लाइट आएगी वो कम आएगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर आपने इसको 200 वोल्टेज ना सप्लाई करके आपने सप्लाई कर दिया 400 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, इसकी क्षमता है क्या 150 वाट की, कितने वोल्टेज में, 340 वोल्टेज में, लेकिन आपने सप्लाई कर दिया 400 वोल्ट। इस केस में ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा आपका। इसका अर्थ समझ में आया। आप घर में भी देखते होंगे कई बार, गर्मियों के दिन में खास करके आपने देखा होगा कि अचानक से जब लाइट आती है तो बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है या फिर बल्ब से जो लाइट आ रही होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप कहते हैं कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज डाउन है, फ्रीज बंद कर दीजिए, मोटर मत चलाइए, जल जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, कुछ भी चीज़ आप बोल रहे होते हैं। तो वही चीज़ है कि जो उसकी कैपेसिटी थी 150 वाट की, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ 150 वाट,
या फिर बल्ब होगी 100 वाट की, तो वो 100 वाट कब पावर कंज्यूम करेगा? जब उसको 340 वोल्ट मिलेगा। अगर उसको 340 वोल्ट मिला ही नहीं है, 100 वोल्ट ही मिला, 50 वोल्टेज ही मिला, तो वो तो भाई 10 वाट पावर कंज्यूम करके लाइट देगा, यानी कि कम देगा। ठीक है, ये समझ में आया? यानी कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यही बोला है कि एक बल्ब है जिसकी पावर, देखिए पावर अब आप कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पावर क्योंकि वाट है। अब ये सब तो हम चलेंगे भाई, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक एक चीज पढ़ेंगे, पावर यूनिट वगैरह। तो इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है? 150 वाट है। कब? जब इसको वोल्टेज सप्लाई किया गया है 340 वोल्ट। तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर इसको क्या करते हैं आप 170 वोल्ट, ठीक है, 170 वोल्ट सप्लाई करते हैं आप, तो देखिए 170 वोल्ट अगर आप सप्लाई करते हैं तो इसकी पावर कंजम्पशन कितनी होगी। अब तो अब आप एक चीज मुझे बताइए, आपने किया क्या? कि देखिए मैं आपको बताता हूं आपने किया क्या, ये गलती आपने किया है। आप सभी को पता है कि पावर की फॉर्मूला होती है क्या? P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, यहां आपने वही किया, देखिए यहां मैंने लिखा P इक्वल्स टू वी आई। आपने देखा क्या कि पहले वोल्टेज कितना था? पहले वोल्टेज आपने देखा 340 था, और अब हम आपने क्या किया? वोल्टेज को आधा कर दिया। ठीक है, आधा कर दिया, इट मीन्स पावर भी क्या हो गया? आपका आधा हो गया। और ये आपने कैसे किया? ये आपने रिलेशन यूज किया, P इक्वल्स टू वी आई। वोल्टेज आपकी 340 वोल्ट थी, इसको आपने हाफ कर दिया, तो ये हो गया 170 वोल्ट। और पावर 340 वोल्ट पे कितना था? 150 वाट, तो इसको भी आपने क्या कर दिया? हाफ करके 75 वाट टिक मार्क के आ गए। और देखिए ये ऑप्शन में भी 75 वाट दिया हुआ था, और पहला ही ऑप्शन है ये। अब देखिए ये सही क्यों नहीं, इसको भी आप समझ लीजिए। आपने मैथ पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैथ पढ़ा होगा आपने। यहां पर आपने क्या किया कि P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला यूज करके आपने वोल्टेज को हाफ किया और फिर पावर को भी आपने हाफ कर दिया। इट मीन्स करंट क्या हो गया आपका? यहां पर आपका करंट कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया इसको देख लीजिए, मैं प्रूव करता हूं। आपने साइंस पढ़ा है, फिजिक्स में आपने, या फिर मैथ्स भी देखा होगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ा होगा, या कोऑर्डिनेट में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आप लिखते होगे। तो इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि जो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, y इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, इट मीन्स y क्या हो गया? p, और आप यहाँ क्या किए? करेंट, ये क्या कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ आई आपने रख दिया है और यहाँ भी रख दिया एक्स की जगह। इट मीन्स आई क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि के की जगह आपने क्या लिख दिया? आई लिख दिया। समझ में आया? यहाँ पे देखिए वाई की जगह आपने क्या लिखा? पी लिख दिया है, एक्स की जगह भी लिख दिया है, और के की जगह आपने आई लिख दिया, यानी कि आई आपका करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया आपका। कब? तो देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कब होगा? जब आपकी करंट कांस्टेंट होगी। लेकिन क्या यहाँ करंट कांस्टेंट है? नहीं है। कैसे नहीं है? अब इसको भी समझ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि करंट कांस्टेंट कैसे नहीं है, और ये गलत क्यों है, मैं उसको पहले प्रूव कर रहा हूं आपको, फिर तो इसका आंसर तो आप तुरंत निकाल ही लीजिएगा, मैं जो आपको बताऊंगा। देखिए ये आपको समझाने के लिए मैं इतनी चीजें आपको समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि अगर वोल्टेज चेंज होगी, ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे हीटर रड हो, चाहे हीटर गैस हो, कुछ भी हो, तो वो भी पावर उसका भी क्या होगा? चेंज होगा। आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, पावर कंजम्पशन अधिक होगा, वोल्टेज डिक्रीज करोगे, पावर कंजम्पशन कम होगा। उसी प्रकार उसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं होगा इस केस में। अब कैसे? तो आइए प्रूव करते हैं आपको। देखिए ये एक सर्किट है, यहां हमने 100 वोल्ट सप्लाई किया वोल्टेज। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट मेरे भाई। चलिए, यहाँ पर क्या हुआ कि आपको 100 वोल्ट का आपने क्या किया? सप्लाई किया है वोल्टेज। यहाँ आपको रेजिस्टेंस है, या फिर आप मान के चलिए यहाँ एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आपने देखा, आपने वोल्टेज क्या किया है? हाफ कर दिया। क्वेश्चन में हमने हाफ किया था, इसलिए मैंने यहाँ भी आपको एग्जाम्पल समझाया, इसको हाफ कर दिया। ठीक, हाफ करके मैंने 50 वोल्ट कर दिया है, और रेजिस्टेंस वही बल्ब है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 10 ओम है। अब चलिए करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू वी आर, तो इससे हमने लिया I1 फ्लो कर रहा है, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो गया? V बटे R। तो V कितना है? 100 है, और R कितना, यानी कि 10 एम्पेयर यहाँ फ्लो कर रहा है, और यहाँ आपने I की वैल्यू निकाले तो आप देखिए 5 एम्पेयर है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या किए? वोल्टेज को हाफ तो किए, ठीक है, लेकिन वही बल्ब में, ठीक है, वही बल्ब आप यहां लगाए हुए हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? करंट क्या हो जा रहा है? करंट भी आपका हाफ हो रहा है। इट मीन्स कि करंट कांस्टेंट नहीं होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आइए, तो यहां मैंने वही लिखा है कि वोल्टेज अगर आप चेंज करते हैं तो पावर भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा। तो आप ये रिलेशन नहीं यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और हमेशा आप लोग यही यूज करके गलत भी करके आते हैं क्वेश्चन को। अब हुआ क्या? देखिए कि P इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई, यहां आपने क्या किया? वोल्टेज को हाफ किया। ठीक,
तो आपका करंट भी क्या आपने देखा, वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 1/2 और करंट भी क्या हो गया 1/2, तो पावर कितना हो गया 1/4 हो जाएगा। यानी कि जो पावर आपकी 340 थी अब वो क्या हो जाएगा, इसका 1/4 आप करोगे तो 4 8 1 मिनट 340 नहीं था 170 वोल्टेज था। खैर छोड़ रहने दीजिए, अभी रुक जाइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ समझिए वोल्टेज कितनी थी क्वेश्चन में, आपकी वोल्टेज जो थी आपकी, 1 मिनट, वाट कितना था आपका 150 था, ठीक है ना। चलिए आइए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। देखिए P इक्वल्स टू वी आई है, ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई है। हमने क्या किया, वोल्टेज हाफ कर दिया, ठीक है। करंट भी हमने अभी देखा, क्या देखा कि करंट भी क्या हो जाता, हाफ हो जाता, यानी कि 1/4 पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और पावर आपका कितना था 150 वाट था, तो इसका 1/4 आप करेंगे तो क्या होगा 37.5 या फिर अप्रॉक्स में आपका 38 वोल्ट भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में जो मिले, या 37.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये आपको समझ में आया कि नहीं कि कैसे करंट हाफ हो रहा। देखिए 10 एम्पियर और यहाँ आपका करंट कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है, तो हाफ हुआ या नहीं करंट आपका। तो अब इसके अलावा देखिए ये तो एक प्रोसेस, मतलब एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का प्रोसेस हो गया। इसके अलावा भी मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालेंगे कि बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अब बल्ब की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है वी आई होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, और P इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। हमें R निकालनी है और P और V पता है, यहाँ से हमें R निकालनी है लेकिन करंट नहीं पता, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके R निकालेंगे। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, यहाँ से हमने R निकाल दिया, ठीक है। 770.6 ओम आया, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग 771 कर दिए हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया 771 ओम, यानी कि जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो क्या है 771 ओम है, ठीक। अगर इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो फिलामेंट जो उसकी रेजिस्टेंस होगी 771 ओम, अगर इसको आप 340 वोल्ट दे रहे तो ये कितना खाएगा, ये 771 ओम कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 150। लेकिन अब इसके क्या कर दिया आपने, पावर को हाफ, सॉरी आपने इसके वोल्टेज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी हाफ कर दिया, यानी कि 170 वोल्ट कर दिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो उतनी ही है, लेकिन अब ये कितना खाएगा, आपने वोल्टेज ही कम कर दिया, तो ये अब कितना खाएगा 1/4। कैसे, तो वो मैंने आपको दिखा दिया प्रूव करके। तो चलिए अब इसके अलावा भी दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। यहां से हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दिया R, अब हमें निकालना है पावर। क्या निकालेंगे, पावर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। भी कितना है आपका 170 इंटू 170 हो जाएगा, ठीक है ना। भी कितना आपका, आपने क्या किया वोल्टेज 170 कर दिया है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए वोल्टेज आपने क्या किया 170 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 170 इंटू 70 और R की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 37.48 वाट आएगा, अप्रॉक्स में 37.5 वाट इसका सही आंसर होगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट 38 भी बोल सकते हो वाट, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई भी दिक्कत है या नहीं यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये गलत प्रोसेस है इस सवाल को बनाने का, ये जो है आपका राइट प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। क्यों, मैंने एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, यहाँ हुआ क्या कि बल्ब की जो क्षमता है 150 वाट, कब, जब वो 340 वोल्टेज लेगा, सप्लाई किया जाएगा तब। अब आपने सप्लाई किया केवल 170 वोल्टेज ही। एग्जाम्पल समझिए, आपको 340 रुपया देंगे तभी जाकर के आप 150 रोटी खाएंगे, और हमने आपको आधा कर दिया, सीधा 170 रुपया ही दिया, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना रोटी खाएंगे, समझे। तो इसके लिए आपने क्या कर दिया, सिंपल सा आपने बोल दिया कि भाई नहीं, हमें आधा पैसा मिला तो हम रोटी भी आधा खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ रिलेशन अलग है, इसके पीछे क्या है, एक करंट का कंसेप्ट था। करंट का कंसेप्ट था कि हमें चेक करना है कि करंट कांस्टेंट होता है कि नहीं। अगर करंट कांस्टेंट होता तब हम डायरेक्ट पावर को हाफ कर देते, लेकिन हमने यहाँ आपको दिखाया कि करंट कांस्टेंट नहीं होता है। करंट क्या हो जाता है, अगर आप वोल्टेज हाफ करते हैं तो करंट भी क्या हो जाता है आपका, हाफ हो जाता है। तो अब यहाँ से हमने देखा कि P इक्वल्स टू वी आई, तो वोल्टेज हाफ तो करंट भी हाफ, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। पावर कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, एक तो डाटा बेस्ड इस तरह से पूछ लेगा, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछेगा पावर P है, ठीक है, इसकी वोल्टेज भी है, अगर आप इसका वोल्टेज V/2 कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी बताइए उस बल्ब की, या फिर पावर कंजम्पशन बताइए, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे P/4। देखिए ये पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। आप ITI के पेपर उठा लीजिए, इलेक्ट्रिशियन में भी आपका पूछेगा इस तरह का सवाल। खैर चीज़ों को समझ गए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।